दोस्तों आज आपके लिए मोतीलाल का एक ऐसा जबरदस्त लमसम प्लान लेकर आया हूँ यार, जिसमें अगर आप ज्यादा नहीं सिर्फ 1,70,000 रुपए का एक मुश्त निवेश करते हैं तो उससे आप यहाँ पर जो है लगभग फाइनल कॉर्पस देख सकते हैं। करेक्ट 1 करोड़ का जो फाइनल कॉर्पस है 15 से 17 साल में आपको देखने को मिल जा रहा है। तो काफी जबरदस्त म्यूचुअल फंड होने वाला है। तो कौन सा म्यूचुअल फंड है आपको सब कुछ डिटेल के साथ यार इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो यार देखिए, इन्वेस्टमेंट का मामला है, अगर आप ध्यान तरीके से वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो इससे आपको काफी ज्यादा दिक्कत आने वाली है और आप यहाँ पर लॉस में भी जा सकते हैं। तो अगर आप लॉस से किसी तरीके से बचना चाहते हैं तो यार वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, सब कुछ डिटेल के साथ मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करके आपको बताने वाला हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सब कुछ मैं आपको बता देता हूँ। फंड के बेसिक डिटेल के साथ शुरुआत करेंगे और सब कुछ बेसिक डिटेल में आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो चलिए यहाँ पर इसका बेसिक डिटेल शुरू की जाए तो सबसे पहले तो इसका करंट एनईवी यानी कि नेट एसेट वैल्यू देखा जाए तो लगभग 38 रुपए का नेट एसेट वैल्यू देखने को मिल जाता है। जबरदस्त है यार, काफी कम एनईवी है। इस हिसाब से अगर आप थोड़ा बहुत पैसा अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको एक अच्छा खासा एनईवी के आधार पर यूनिट अलॉट हो जाएगा। तो बाकी रेटिंग की बात की जाए तो 3 की रेटिंग आपको देखने को मिल जाती है। बाकी मिनिमम एसआईपी अमाउंट की बात की जाए तो आप 500 रुपए से एसआईपी शुरू कर सकते हैं। बाकी फंड साइज की बात की जाए तो लगभग 1700 करोड़ का इसका लगभग फंड साइज आपको देखने को मिल जाता है। तो अब चलिए यहाँ पर इसके मार्केट कैपिटल को भी देख लेते हैं, यानी कि कहाँ कहाँ सेक्टर में आपके पैसे का एलोकेशन किया जा रहा है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो है इसके मिड कैप सेक्टर की बात की जाए तो 84% का एलोकेशन आपको देखने को मिल जाता है, यानी कि आधे से ज्यादा पैसा तो आपका यही इन्वेस्टमेंट होना है। तो बाकी स्मॉल कैप सेक्टर की बात की जाए तो लगभग 8% का आपको एलोकेशन देखने को मिल जाता है। बाकी लार्ज कैप सेक्टर की बात की जाए तो लगभग 6% का आपको एलोकेशन देखने को मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके से आपको इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में इसका ओवरऑल मार्केट कैप देखने को मिल जाता है। तो चलिए फंड के पिछले कुछ पास्ट के रिटर्न्स को भी देख लेते हैं। तो इसका सिर्फ 1 मंथ का रिटर्न बताऊं तो ये तो लगभग आपको 2% के करीब देखने को मिल रहा है। बाकी 6 मंथ के रिटर्न्स की बात की जाए तो लगभग 22% का रिटर्न आपको देखने को मिल रहा है। बाकी 1 साल के रिटर्न्स की बात की जाए तो ये लगभग 55% के करीब आपको रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं, सोच सकते हैं। बाकी 3 साल के रिटर्न्स की बात की जाए तो लगभग 27% का आपको इसका रिटर्न्स देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर ऑल टाइम रिटर्न्स की बात की जाए तो लगभग 31% से भी ऊपर का आपको इसका ऑल टाइम रिटर्न देखने को मिल जाता है। तो यार रिटर्न्स के मामले में देखा जाए तो काफी जबरदस्त आपको जो है इस म्यूचुअल फंड जो है आपको रिटर्न्स बनाकर दे रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब आपने जो है रिटर्न्स भी देख लिए, अब ये रिटर्न्स आपको किस बेसिस पर देखने को मिल रहे हैं, ऑब्वियसली इसका स्टॉक दमदार होगा। तो चलिए स्टॉक को भी एक दफा देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे जाए तो देखिए आपका पैसा लगभग 150 अलग अलग कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। तो काफी बेहतरीन क्वालिटी के स्टॉक आपको देखने को मिल रहे हैं। तो कुछ गिने चुने कंपनी के नाम यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड, स्विट्जरलैंड एनर्जी लिमिटेड, द इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड, यहाँ पर देखेंगे कुमिन इंडिया लिमिटेड, सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन लिमिटेड, यस बैंक लिमिटेड, भारत फोर्ज लिमिटेड, है ना। और सब कुछ यहाँ पर पढ़ सकते हैं। एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी जैसे बड़े बड़े दिग्गज कंपनी में आपके पैसे का एलोकेशन किया जा रहा है। और बाकी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो काफी बेहतरीन क्वालिटी के स्टॉक में आपके पैसे का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है यार, तो किसी भी तरीके से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लॉन्ग टर्म में आपको इसका प्लस पॉइंट देखने को जरूर मिलेगा। अगर आप किसी तरीके से थोड़ा बहुत अपना पैसा जो है इन्वेस्टमेंट कर दिए रहेंगे तो उससे एक आपको बड़ा फंड देखने को जरूर मिल सकता है फ्यूचर में। लेकिन देखिए दोस्तों, ये जो मैं लमसम आपको बता रहा हूँ 1,70,000 रुपए का, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहता कि अकेले इस म्यूचुअल फंड में इस 1,70,000 को डाल दीजिए। ऐसा गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, डाइवर्सिफिकेशन करके करिए। लेकिन आपके लिए मैं एक काम आसान कर दे रहा हूँ, एक म्यूचुअल फंड तो आपको एक सजेस्ट कर दे रहा हूँ। कौन सा म्यूचुअल फंड अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। कुछ परसेंट के एलोकेशन इसमें रख सकते हैं, बाकी सब कुछ आप अपने डिसीजन के अकॉर्डिंग देख लीजिए किन किन म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करना है।
क्योंकि सारे म्यूचुअल फंड आपको जबरदस्त देखने को मिल जाते हैं, तो आप उनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको इतना तो पता होगा या आप ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट होंगे। तो आपने जो है यहाँ पर होल्डिंग में स्टॉक भी देख लिए, तो अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपका ये टेंशन तो लेना नहीं है कि आपका स्टॉक में किसी तरीके का कोई कमी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। काफी बेहतरीन क्वालिटी के स्टॉक आपको देखने को मिल जाते हैं। चलिए हम अपना फाइनली इन्वेस्टमेंट का जो मेन डिसीजन है इसको शुरू करते हैं। तो देखिए आपका 1,70,000 रुपए का लमसम जा रहा है, जिसमें से एक्सपेक्ट रिटर्न कितना रखा है, सिर्फ 24% का ही रिटर्न कंसीडर किया है। अब देखिए आपको 31-32% का तो ऑल टाइम रिटर्न देखने को मिला है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर सिर्फ 24% का ही रिटर्न कंसीडर किया है। और बाकी ड्यूरेशन आप अपने हिसाब से घटा बढ़ा लेना, बाकी 5 साल चलेगा, अगले 30 साल तक का फुल कैलकुलेशन बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो 5 साल की बात की जाए तो आपका जो 1,70,000 का लमसम है, यहाँ पर लगभग 42 लाख का फाइनल कॉर्पस आपका जो है, ये तो 15 साल का, मैं 5 साल का बताता हूँ। 5 साल में लगभग आपका जो 1,70,000 का लमसम है, यहाँ पर लगभग आपका जो 5 लाख का फाइनल कॉर्पस तैयार हो गया है। तो बाकी यहाँ पर जो है 10 साल के फाइनल अमाउंट की बात की जाए तो आपका जो 1,70,000 रुपए का लमसम है, यहाँ पर जो है लगभग 14 लाख का फाइनल कॉर्पस तैयार हो चुका है। यहाँ पर 15 साल के फाइनल अमाउंट की बात की जाए तो देखिए आपका 1,70,000 रुपए का जो लमसम है, लगभग यहाँ पर 42 लाख का फाइनल कॉर्पस तैयार कर चुका है। बाकी यहाँ पर देखिए सिर्फ ड्यूरेशन को कम से कम 3 साल आगे बढ़ा देंगे तो देखिए आपको कितना जबरदस्त फाइनल कॉर्पस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर 19 साल तक कंटिन्यू कर देते हैं तो देखिए लगभग आपका 1 करोड़ का जो फाइनल कॉर्पस है, सिर्फ वन टाइम लमसम 1,70,000 रुपए के एक मुफ्त निवेश से आपका लगभग 1 करोड़ का जो फाइनल कॉर्पस है यहाँ पर तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये फाइनली जो है आपको 19 साल में ये 1 करोड़ का जो फाइनल कॉर्पस है आपको देखने को मिल सकता है। तो बाकी यहाँ पर जो है 20 साल के फाइनल अमाउंट की बात की जाए तो ये तो 1.25 करोड़ से भी ऊपर का आपको फाइनल कॉर्पस देखने को मिल रहा है। बाकी यहाँ पर 25 साल के फाइनल अमाउंट की बात की जाए तो लगभग 3 करोड़ से भी ऊपर का आपको इसका फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जा रहा है, लगभग 3.25 करोड़ से भी ऊपर का। बाकी यहाँ पर 30 साल के फाइनल अमाउंट की बात की जाए तो ये तो लगभग 10 करोड़ का आपको देखने को मिल रहा है, जो कि बिल्कुल अनबिलीवेबल है। यहाँ पर हम इसको एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। तो अब जो है आपने सभी ड्यूरेशन के हिसाब से आपने अपना कैलकुलेशन है इसको भी देख लिया है, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है यार। अगर आपको इस तरीके से जबरदस्त रिटर्न्स फ्यूचर में देखने को मिलते हैं तो ऑब्वियसली यार आपका 1 करोड़ का फाइनल कॉर्पस काफी इजिली तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए अगर आपको इन्फ्लेशन की चिंता है तो 1 साल बस और बढ़ा दीजिए, आपका 1.25 करोड़ से भी ऊपर का आपको फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जाता है। तो आपको 1.10 करोड़ तो आपके बैंक अकाउंट में जरूर मिल जाएगा। ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 लाख रुपए का टैक्स कट जाएगा, लेकिन 10 लाख तो मिलेगा ना। तो 1 करोड़ 10 लाख का जो फाइनल कॉर्पस है आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन सोच सकते हैं 1 साल के ड्यूरेशन को बढ़ाकर आपको कितना ज्यादा का फाइनल कॉर्पस आपको देखने को मिल रहा है ना। तो बाकी चलिए बेसिक डिटेल को भी देख लेते हैं यार। तो यहाँ पर जो है इसका खर्चा देख लेते हैं। तो एक्सपेंस रेशियो चार्ज देखा जाए तो 0.30% का आपको एक्सपेंस रेशियो चार्ज देखने को मिल जाता है। बाकी एग्जिट लोड चार्ज की बात की जाए ये तो 1% का सभी म्यूचुअल फंड की तरह आपको देखने को मिल जाता है। बाकी टैक्स इम्प्लीमेंटेशन को तो यार किसी भी तरीके से बताने की जरूरत नहीं है, ये सब बेसिक चीज तो आपको पता है। चलिए फंड मैनेजमेंट पर चलते हैं। तो देखा जाए तो इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में आपको एक फंड मैनेजमेंट देखने को मिल जाता है। तो इनके नाम को यहाँ पर आप देख सकते हैं और ये अगस्त 2019 से यहाँ पर प्रेजेंट है। तो यार अब आपको इनके बारे में तो बिल्कुल भी यार बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है यार इनको कितना ज्यादा एक्सपीरियंस रहता है, इनसे बड़ा कोई भी नहीं है। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में पहली बार इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो यही आपके लिए सबसे बड़ा सोने पे सुहागा देखने को मिल जाता है। लेकिन देखिए यार अगर आप बिगनर्स है तो इस म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, आप किसी और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करिए अगर आप पहली बार इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी कई सारे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, आपका बाकायदा पोर्टफोलियो चल रहा है, तो इस म्यूचुअल फंड को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। लेकिन यह नहीं कि आप बिगनर्स है तो सीधा आपको इसी म्यूचुअल फंड में ही लगा देना है, ऐसा गलती आपको नहीं करना है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बाकी यहाँ पर जो है आपने सब कुछ देख लिया, फंड मैनेजमेंट भी आपने देख लिए। बाकी ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप व्यू डिटेल पर क्लिक करके इनके बारे में ज्यादा जानकारी भी देख सकते हैं।
तो बाकी यहाँ पर जो है चलिए फंड मैनेजमेंट को भी देख लेते हैं यार। तो देखा जाए तो फंड हाउस को देख लेते हैं, सॉरी। तो यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल की तरफ से आने वाला फंड हाउस म्यूचुअल फंड आपको देखने को मिल जाता है। तो आप बहुत ज्यादा ध्यान से सुनिए, अब मैं आपको जो है म्यूचुअल फंड का नाम भी बता रहा हूँ। तो देखिए फंड का नाम है यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स म्यूचुअल फंड। तो यार मॉडरेट रिस्क के साथ ये म्यूचुअल फंड आता है, काफी जबरदस्त है, इसमें आपको काफी कम रिस्क देखने को मिलता है ना। अब देखिए दोस्तों क्या है कि ये मिड कैप 150 ये डायरेक्ट बेंचमार्क है, तो इसमें आपको काफी जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिल सकता है, क्योंकि सभी का देखेंगे तो आपको रिटर्न्स हाई में देखने को मिलते हैं। निप्पॉन इंडिया का भी मिड कैप 150 में जाएंगे तो आपको काफी जबरदस्त रिटर्न्स देखने को मिलेगा। एसबीआई के निफ्टी 150 में जाएंगे तो आपको जबरदस्त देखने को मिलेगा। और बाकी यहाँ पर मोतीलाल का खुद तो देख ही सकते हैं, आपको लगभग जबरदस्त आपको रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं, है ना। तो इसमें काफी मॉडरेट रिस्क रहता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि ये इंडेक्स के अकॉर्डिंग आता है। तो आप इसमें अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करिए, आपको जबरदस्त फाइनल कॉर्पस देखने को मिल सकता है। तो बाकी यहाँ पर रैंक के मामले में बात की जाए तो इंडिया में इसकी रैंकिंग जो है 19वें नंबर पर आपको देखने को मिल जाती है। बाकी टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात की जाए तो 61,000 करोड़ पार कर चुका है मोतीलाल का। बाकी डेट इनकॉर्पोरेशन यानी कि मोतीलाल का जो फंड हाउस स्टार्ट हुआ था 29 दिसंबर 2009 को। बाकी फंड के बेंचमार्क की बात की जाए तो ऑब्वियसली यार ये खुद ही एक बेंचमार्क है, तो देखा जाए तो निफ्टी मिड कैप 150 इसका बेंचमार्क आपको देखने को मिल जाता है। तो यार काफी जबरदस्त म्यूचुअल फंड आपको देखने को मिल जाता है, तो इसमें आप अपना एक लमसम जरूर स्टार्ट कर सकते हैं। फ्यूचर में आपको काफी जबरदस्त फाइनल कॉर्पस देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है यार आपको सब कुछ ए टू जेड इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से देखने को मिल गई होगी। बाकी आपको किसी भी तरीके का कोई भी सवाल या जवाब है, आप कमेंट बेझिझक नीचे कर सकते हैं, आपके कमेंट का मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ ए टू जेड इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से क्लियरिफिकेशन हो गया होगा। तो अब दोस्तों वीडियो के एंड में बस मैं आपको यही बोलना चाहूंगा, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी यार पसंद आती है, कुछ भी सीखने नया जानने को मिलता है, तो यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। और यार कमेंट सेक्शन में जरूर कुछ ना कुछ कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। बाकी कोई भी प्रॉब्लम है, क्वेरी है, उसको तो आप कमेंट करिएगा ही करिएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको हम जल्द से जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।